को तो शक लग रहा है कि इसमें षड्यंत्र किस तरह की लोग जमीन हम लोग से ले लिए हैं हम्म। और दाम बढ़ा के ये लोग हस्तांतरण भी कहीं कर सकते हैं। हमको तो अभी होने लगा है शक। अभी ऐसा एहसास हो रहा हाँ है? हाँ, हो रहा है ये शक। खाली ये जो भूमि दिखा रहे हैं यही भूमि है? हाँ, यही भूमि है। अच्छा, तो क्या बता रहे थे आप? बिरला परिवार, मतलब उनके स्टाफ कहिए या फिर बिरला परिवार के जो पदाधिकारी थे, हाँ वो गांव में आए हाँ और प्रस्ताव रखे कि भाई एक सीमेंट उद्योग हम लगाना चाहते हैं, इसके लिए आप लोग ज़मीन दीजिए। हाँ तो हम लोग अपने ज़मीन हाँ दिए। हाँ। चलिए भाई, सीमेंट उद्योग लगेगा, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, कुछ बिजनेस मिलेगा, कुछ को उसमें कंपनी में इंगेजमेंट होगा, कुछ का बाहरी रोजगार होगा। इस हिसाब से हम लोग ज़मीन दिए, है ना। तो रेलवे लाइन का भी यहाँ कनेक्टिविटी है और इसके साथ में अगर बात करें तो इस ज़मीन के दूसरे तरफ NH 82 का 4 लेन गुजरा है। तो फैक्ट्री को कनेक्टिविटी है खास करके रेलवे लाइन और NH 82 से। तो यही भूमि आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम तपेश्वर पुरी है। अच्छा, तो ये जो बिरला कंपनी आपके क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री लगा रही थी, तो उसमें क्या प्रोग्रेस है और क्या आप लोग का गया है? 7-8 साल पहले हम लोग ज़मीन दिए एक आशा लेकर के कि सीमेंट फैक्ट्री बनेगा तो हम लोग के क्षेत्र में हमारे परिवार को, हमारे समाज के, हमारे गांव के आसपास के क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। इस आशा से हम लोग ज़मीन दिए। आज तक कोई विशेष प्रगति नहीं है, इसलिए हम सरकार से और बिरला कंपनी से मांग करते हैं कि इस सीमेंट फैक्ट्री को जल्द से जल्द स्थापित किया जाए। कितना जमीन आपका गया है? मेरा ज़मीन पर्सनल 42 कट्ठा हम दिए हैं। 42 कट्ठा। अच्छा, कहाँ कौन सा जगह पर ये प्रस्तावित है? ये कोल्हना गांव से दक्षिण और पूरब, रेलवे लाइन से दक्षिण में प्रस्तावित है। आपका घर कहाँ हुआ? घर मेरा कोल्हना है। कोल्हना घर हुआ। वो 8-9 साल पहले ज़मीन दी है। हाँ, और अभी तक कोई उसमें अभी तक उससे संबंधित कोई एक्टिविटीज नहीं नज़र आ रहा है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मदन दास उर्फ मदन कुमार। अच्छा, कहाँ घर है? ग्राम कोल्हना, अच्छा, पोस्ट सिंघौरा, पंचायत घुरियामा, हाँ। वार्ड नंबर 12 के मैं निवासी हूँ। वर्तमान सरपंच भी मैं अपने पंचायत का हूँ। तो अभी देखा जा रहा है कि जैसे कि नौकरियों में लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं और पलायन पूर्व की तरह ही जारी है। तो हमारे खास करके वजीरगंज प्रखंड में इसके लिए कई योजनाएं लाई गई थी जो कि यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाए। आपके क्षेत्र में एक बिरला कंपनी सीमेंट उद्योग लगाने वाली थी, तो उसके पर्पस में क्या कुछ हुआ है? जी, वो ज़मीन मेरे ही गांव के लोगों ने, जो हमारे कृषि का संसाधन था, पानी का खजाना था, और इसी पर लोभन में लोग ज़मीन दे दिए कि हमारे गांव के पास सीमेंट फैक्ट्री बनेगी। तो हमारे गांव के साथ साथ हमारे अगल बगल के लोगों को जो बाहर पलायन करना पड़ता है मजदूरी करने के लिए, धक्का धुक्की खाते हैं और बहुत सारी समस्या झेलते हैं, वो हमारे क्षेत्र में ही, हमारे गांव में ही स्वरोजगार मिलेगा और गरीब गुरुआ लोग सकुशल अपना जिंदगी जिएंगे, कमाएं खाएंगे। लेकिन अभी बिरला कंपनी की ओर से और नहीं तो हमारी गवर्नमेंट की ओर से किसी तरह का कंपनी का कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, शिलान्यास तक नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? विद्या पासवान। विद्या पासवान। कहाँ घर है? ईश्वरपुर। ईश्वरपुर। कौन सा पंचायत? घुरियामा पंचायत। घुरियामा पंचायत। तो अभी बात चल रही है बिरला सीमेंट उद्योग फैक्ट्री की, तो वो कहाँ खुल रहा है? खुल नहीं रहा है। बिरला वाले आए, बोले कि हमको इतना एकड़ जमीन चाहिए,
हम लोग बहुत कम जमीन वाले व्यक्ति हैं अच्छा और वो ऐसा बोले कि एक आदमी का नौकरी दिया जाएगा, यहाँ कारोबार बढ़ाया जाएगा। अच्छा, बिरला कंपनी वाले बोले कि एक आदमी को नौकरी मिलेगा और हाँ, फैक्ट्री खुलने के बाद। हाँ, खुलने के अच्छा। बाद बताया। हाँ। इसी अवसर पर हम लोग जो था, हम लोग के पास जो जमीन तो दे दिया। ओ, आप भी जमीन दिए हैं उसमें? हाँ। कितना जमीन आपका गया है? करीब करीब 1 बीघा। 1 बीघा जमीन गया है। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार पुरी। मनोज कुमार पुरी। जी। आपका घर कहाँ है? घर हमारा कोलना पड़ता है। कोलना पड़ता है। जी हाँ। तो आपके यहाँ एक फैक्ट्री खुलने वाली थी, बिरला सीमेंट उद्योग। जी जी। तो क्या हुआ उसका? उसका तो हम लोग वही आस में कि कुछ रोजगार होगा, कुछ उद्यम लगेगा। हम लोग जमीन दिए, 40 कट्ठा जमीन उसमें हम भी दिए हैं। 40 कट्ठा जमीन आप जी भी हाँ, दिए हम भी हैं? दिए हैं इस उम्मीद से कि काम होगा उसका। कितना साल पहले लिया गया जमीन? 5-6 साल पहले, 5-6 साल हो गया। 5-6 साल हो गया। हाँ। तो क्या कुछ उसमें कार्य प्रगति पर है या नहीं? कार्य रोज सुन रहे हैं हाँ। बात कि आज काम लगेगा, कल काम लगेगा, लेकिन कोई प्रगति नहीं, कुछ है ये शुरुआत है ये नहीं है उसमें। हम लोग निराश हो रहे हैं कि लगता है कि हम लोग के बरगला करके खाली जमीन लिखवा लिया गया है। ओ, मतलब फैक्ट्री के नाम पर। फैक्ट्री के नाम पर जमीन अधिग्रहण कर लिया। हाँ हाँ हाँ। और मतलब पूंजीपति अपना समेट कर लग रहा है कि इसमें षड्यंत्र किस तरह की लोग जमीन हम लोग से ले लिए हैं और दाम बढ़ा के ये लोग हस्तांतरण भी कहीं कर सकते हैं। हमको तो अभी होने लगा है शक। अभी ऐसा एहसास हो रहा हाँ है? हाँ, हो रहा है। ये खाली दिया गया कि यहाँ फैक्ट्री खुलेगी। बस हम लोग भोले भाले जो ग्रामीण हैं या किसान, हम लोग के रोजी रोटी का साधन था उसमें, अपना ले लिए कम भाव में, अब अधिक भाव में बेच के निकलेंगे। ये भी हमको सुनने में आ रहा है, ऐसा सूत्र से पता लग रहा है। अच्छा। हाँ, इस सर तो मंदिर क्या सरकार से क्या इसमें हस्तक्षेप करने की मांग करते हैं? क्या बिल्कुल मांग करते हैं। इसके हम लोग अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, अब आगे हम लोग रूपरेखा तैयार करेंगे। अच्छा, और चाहते हैं कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करके बिल्कुल। और फैक्ट्री को कहे कि यहाँ फैक्ट्री खोले। हाँ, सरकार नहीं तो किसानों को अपना जमीन वापस अब हम लोग जमीन वापस दे दें हम लोग को। हाँ, बस यही कहना। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश पासवान। कमलेश पासवान। कहाँ घर है? ईश्वरपुर। ईश्वरपुर। कोमला का टोला होता है। कोल्हा का टोला। क्या काम करते हैं आप? देखिए अभी बेच रहे हैं हवा मिठाई, कभी बर्फ, तो हम लोग तो ऐसा चाह रहे हैं। हवा मिठाई? हाँ अच्छा, ये जो बड़ा वाला हाँ फुला करके बिकता है, चीनी वाला बना करके। तो हम लोग तो आपका कै गो बाल बच्चा है? मेरा बच्चा नहीं, एक लड़की है। एक ठो लड़की है और कमाने वाले घर में आप ही हैं। तो हमेशा से इसी तरह से मजदूरी करके काम करते हैं और चाहते हैं कि यहाँ फैक्ट्री खुले, एकदम निश्चित है ना? और कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। क्या कहना चाहिए, 1.5 बीघा जमीन गया है, 3 भाई हम लोग हैं। 1.5 बीघा जमीन चला गया। क्या नाम हुआ आपका? मुसाफिर मांझी। हाँ, मुसाफिर मांझी मुसाफिर मांझी। जी। कहाँ घर है? खुलना है। कोल्हा। हाँ, ईश्वरपुर। तो आप लोग सुने हैं कुछ कि फैक्ट्री उक्ट्री का बात? क्या? हाँ, फटकरी के बाद में तो गए हैं। अच्छा, कौची के फैक्ट्री खुल रहा है? वो सिरमिट के। सीमेंट के? जी। अच्छा, तो जमीन दिए हैं हम 7 कट्ठा। आप भी जमीन दिए हैं उसमें? हाँ, 7 कट्ठा। 7 कट्ठा। कितना साल हो गया? तो हो गया 5 साल, 6 साल हो गया। 5-6 साल हो गया। हाँ, अभी तक फटकरी भी नहीं बना है। अभी तक फैक्ट्री नहीं बना है। एगो नौकरी बन देंगे। क्या कह करके लिया गया जमीन? एगो नौकरी देंगे, जिसको जो जमीन देगा उसको नौकरी देंगे। ओ, जो जमीन देगा उसको हम एक परिवार को नौकरी देंगे। आपको नौकरी भी नहीं मिला, जमीन भी चला गया। तो क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार सिंह। धर्मेंद्र कुमार सिंह। कहाँ घर है? कोल्हा घर है। कोल्हा। अध्यक्ष व्यापार मंडल प्रखंड वजीरगंज। अच्छा, व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष भी हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये आपके यहाँ जो फैक्ट्री खुलने वाली थी, बिरला सीमेंट उद्योग जी, तो उसका क्या हुआ? नहीं, हम लोग तो बिरला सीमेंट उद्योग को जमीन बहुत आशा लगा करके दिए थे। अच्छा। कि आगे जो है सो भविष्य में हमारे ग्रामीणों को, अपने बाल बच्चों को, सबको यहाँ रोजगार मिल जाएगा। अच्छा। नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आज तक लगभग 10 साल होने जा रहा है, लेकिन आज तक बिरला कंपनी कुछ काम नहीं कर पाई है। तो कुछ आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, तो आप लोग को कुछ ऊपर से पता चलता है फैक्ट्री में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे फिर सरकारी स्तर से क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इस तरह से कुछ?
इसके लिए तो हम लोग के ऊपर के नेता विधायक जी हैं, अच्छा कहीं वहां से भी कमीशन का मांग किए होंगे विधायक जी, जिसके कारण बिरला नहीं लगा रहा है। अच्छा इसलिए कि भाजपा के सरकार में कमीशन खोरी तो बहुत ज्यादा चल रहा है। हाँ, भ्रष्टाचार का अंत हो गया है इसमें। इसमें कमीशन का मांग किया होगा इसलिए नहीं लग रहा। तो अभी तो बताएंगे जो बिरला के पदाधिकारी हैं कि आखिर अब तक क्यों नहीं लग रहा। क्या मांग क्या करना चाहेंगे आप सरकार हम लोग से? तो एक शक के आधार पर ऐसा कर रहे हैं कि कहीं यहाँ भी तो कमीशन नहीं मांगा गया, इसलिए कि हमारे विधायक जी के नाम कमीशन में है। विधायक के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कमीशन का? हम नहीं लगा रहे हैं। हाँ। इसके पहले क्षितिज मोहन बाबू लगा चुके हैं। अच्छा, कमीशन खोर, गद्दी छोर, बहुत तरह के नारे उनके पीछे लगे हैं। ओ तो राजनीति करते हैं तो उनके पीछे। तो ये सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? किसानों की जमीन गई है, मजदूरों तक की जमीन ली गई है और कहा गया है कि एक परिवार को एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी जिनका जिनका जमीन गया है। तो इसमें सरकार का क्या हस्तक्षेप करना? तो हम लोग तो कहेंगे या तो सरकार बिरला कंपनी को लगवाए ताकि यहाँ के बच्चों को रोजगार मिल जाए, और नहीं तो फिर हम लोग को किसानों का जमीन वापस कर दे। किसानों को जमीन वापस किया जाए। चलिए, किसान तो बहुत आशा से दिया था कि हमारे बच्चों को विदेश पलायन नहीं करना पड़ेगा, अपने घर में रोजी रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार सिंह। सुजीत कुमार सिंह। घर कोल्हना घर हुआ जी। अच्छा, तो अभी बात उठी हुई है आप लोगों के बीच ये सीमेंट फैक्ट्री जो बिरला का है उसके बारे में। तो क्या फैक्ट्री तो हम लोग का 7-8-9 साल हो गया, लेकिन समझिए कि पानी के प्योर मतलब संग्रह के जगह था। अच्छा, मतलब पानी हम लोग के टाल मतलब संग्रह पूरा मतलब 55 कम से कम 2000 बीघा के वही अति से 55 होता था। अच्छा, फिर भी हम लोग अपना लोभ में दिए और लोभन में फंस गए कि बाल बच्चा के नौकरी मिलेगा, सबका रोजगार दिया जाएगा, इलाका से लेके अति तक। लगभग कितना जमीन अधिग्रहित हुई है? लगता है कि मुश्किल से 55-60 बीघा अधिग्रहण हुआ है, 60 बीघा के लमसम। 55-60 बीघा का अधिग्रहण हुआ है। तो अधिग्रहण जितना फैक्ट्री को चाहिए था उतना पूर्ण हो गया? हाँ, उतना पूर्ण हो गया है। मिला जुला के हमको नहीं लगता है कि कमी होगा। मतलब फैक्ट्री को जितना भूमि चाहिए था उसको मिला जुला के हो गया है। मिला जुला करके हो गया है। लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई अभी नहीं हो रहा है यार। आजकल बोला जा रहा है कि इस साल चालू किया जाएगा, इस साल चालू किया जाएगा, कहीं पता चलता है कि सोलर प्लांट के दिया जाएगा, कहीं बोलता है कि बिरला वाला अपने काम चालू करेंगे। अभी तक हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी भी जमीन गई है? हाँ, मेरा भी जमीन गई है। कितना जमीन आप? 17 कट्ठा गई है। 17 कट्ठा। हाँ। तो आप सरकार से अब क्या चाहते हैं इसमें? सरकार तो चाहेंगे कि रोजगार वाला जितना जल्द से जल्द चालू करवाया जाए कि सबके बाल बच्चा सबको रोजगार मिले, लोग भी रोजगार उसमें कुछ मिले। आप लोग इच्छा रखते हैं कि सरकार या जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप हो इसमें? हाँ, एकदम हस्तक्षेप हो और जितना जल्द से जल्द चालू करवाया जाए। जल्द से जल्द चालू करवाए या उसका जवाब कंपनी दे या कंपनी दे जवाब, नहीं तो फिर जमीन वापस किया जाए। जमीन वापस किया जाए। छूट मूट के क्यों टाल बचल करके रखे हुए हैं? कामदेव पासवान जी। कहाँ घर है? घर ईश्वरपुर हुआ। कोल्हना का टोला है। कोल्हना का टोला ईश्वरपुर। तो कोल्हना में एक फैक्ट्री प्रस्तावित थी, फैक्ट्री उद्योग। सर मेरा 16 कट्ठा जमीन था सर, सब चल गया उसमें। 16 कट्ठा जमीन था जी, और वो पूरा चला गया? इसके अलावा जमीन नहीं है? नहीं है सर, 2 कट्ठा और है बस। मात्र 2 कट्ठा। मतलब जितना जमीन आपका परवरिश खेती के लिए कुछ आप लोग करते होंगे वो सारा जमीन चला गया। वो एजेंट लोग बोले थे कि आप लोग का नौकरी मिलेगा, एक 2 बच्चा का नौकरी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ सर। तो नौकरी क्या मिलेगा? बाल बच्चा है बड़ा लड़का? 3 लड़का। 2 ड्राइवर क्या ड्राइवर कर जी, और बाहर में रह के मजदूरी ही करते होंगे किसी कंपनी में? हाँ, कंपनी। तो आप चाहते थे कि हमारा बच्चा जो है यहाँ घर के फैक्ट्री में काम करेगा और क्षेत्र का विकास होगा। इस लोभ में आपने जमीन 14 कट्ठा जो था वो सारा दे दिया। तो अब क्या मतलब कितना साल हो गया? 2016 में ये चीज हुआ है सर। तो 9 साल हो गया अभी के हिसाब से।
तो अब आशा आप लोग धोते जा रहे हैं कि जमीन हाँ नहीं कुछ। जमीन भी हमारा चला गया और फैक्ट्री भी नहीं लग सकी। बहुत लोग कहते हैं कि दलाली के चक्कर में पड़ गया, जो भी था अच्छा, खाने पीने का थी सब खाने पीने का आधार दलाली में चला गया। और बाल बच्चा भी अभी तक मतलब मारता है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं फिर? अब वो लोग क्या नौकरी चाकरी मिलेगा तब न। ये तो मतलब हृदय को दुखाने वाला चीज है। आप क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते हैं। देख सकते हैं व्यक्ति बोलते बोलते कल्पने भी लगे हैं कि हमारा सारा ज़मीन चला गया, हमको धोखा में रख कर के ज़मीन ले लिया गया और किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं मिला। हम सोचे थे कि बच्चों को नौकरी मिले, है ना। चलिए, तो सरकार से चाहते हैं कि इसमें हस्तक्षेप करके इसको चालू कराया जाए। आपका नाम क्या हुआ? सतीश कुमार सिंह। सतीश कुमार सिंह जी हाँ। वैसे आप क्या करते हैं? इसे हम कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं वजीरगंज। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो आपके यहाँ खास करके वजीरगंज में 2 फैक्ट्री जो अभी लगने वाली थी, एक एरू स्टील प्लांट और एक आपका बिरला सीमेंट उद्योग। तो एरू स्टील प्लांट तो जान रहे हैं कि उसको सरकार लटका के रखी हुई है। ये बिरला सीमेंट उद्योग का क्या हो रहा है, क्यों नहीं लग पा रही है वो फैक्ट्री? बिरला तो 2016 में आकर जमीन लिया कोल्हा में। हाँ, हमारे पंचायत गांव के बगल के ही हैं। अच्छा, आप ही के पंचायत में है? हाँ, गुरियामा पंचायत में हम लोग भी हैं। सेलवे कोल्हा। हाँ, करीब करीब आपका गांव सेलवे हुआ? जी हाँ। तो 16 में जमीन अधिग्रहण किया, सारे किसान दिए भी उसमें। अच्छा, कि हमारे गांव के पास सीमेंट फैक्ट्री खुल जाएगा, इससे रोजगार मिलेगा, बहुत लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जो दिल्ली बम्बई गुजरात लोग कमाने जाता है। उसी के उद्देश्य से लोग दिया, लेकिन आज तक 9 बरस हो गया है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो या सांसद हो, ये सब रुचि ले नहीं रहे हैं। अब 2017 में यहाँ देखिए कि डेयरी प्रोजेक्ट भी एक खुला था। अच्छा, इटमा में? जी हाँ, सुधा डेयरी। हाँ, सुधा आज डेयरी। तक वो भी चालू नहीं हो पाया है, जबकि बिल्डिंग वो भी चालू नहीं हो पाया नहीं, जो कि पूरे गया जिला में 2 लाख लीटर उसको दूध रखने का क्षमता है। मतलब बहुत ज्यादा मगध का सबसे बड़ा डेयरी फार्म खुला था। फार्म है, उसमें 1000-2000 आदमी का रोजगार भी मिलेगा पशुपालन के माध्यम से। कुछ उसमें वाहन भी चलेगा। फैक्ट्री प्रस्तावित था ये बिरला सीमेंट उद्योग, ये तो प्राइवेट फर्म है। सरकारी उद्योग, चाहे आप ये इटमा सुधा डेयरी वाला बात उठाए, प्लांट की बात बताए, तो ये सब तो चलिए सरकार का है, तो कहा जाता है कि सरकार का हर चीज में लेट फेट होता है। और ये जो प्राइवेट है, इसमें क्या कुछ समझ में आता है बिरला सीमेंट वाला? इसमें जनप्रतिनिधि भाग नहीं ले पाते हैं। जैसे हमारे सांसद जीताराम मांझी जी हैं, हाँ, इन लोग को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। अच्छा, हमारे विधायक वीरेंद्र बाबू हैं। ये सब जो है, जो भी विकास के काम में, तो जो जनप्रतिनिधि जो वोट लेते हैं, जीत के आते हैं, उनको ना चाहिए कि हमारे वजीरगंज में क्या चीज चाहिए। तो इन लोग काम करना नहीं, बस सिर्फ जीत गए। चलिए, भूतपूर्व सैनिक कामता सिंह। भूतपूर्व सैनिक, मतलब सैनिक से आप रिटायर किए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं जी। तो ये वजीरगंज में फैक्ट्री लगने की बात हो रही थी, आपका बिरला सीमेंट उद्योग कोल्हा में। वैसे आपका घर कहाँ है? हमारा सेलवे घर हुआ। सेलवे घर है। तो क्या मतलब इसके बारे में कुछ जानते हैं या चाहते हैं सरकार से, तो बोलिए, बताइए। इसके बारे में हम लोग चाहते हैं, ये दुनिया के जमीन गई है, हमारी जमीन तो नहीं गई है, लेकिन हमारे अगल बगल के जो गांव के लोग हैं, अगल बगल के गांव कोल्हा के हैं, उनका बहुत से बहुत जमीन गया हुआ है। अच्छा, तो हम लोग चाहते हैं कि अब उनका जो जमीन गया है, तो उनको कम से कम सीमेंट फैक्ट्री जो बोले हैं बिरला ने, तो उनको बनाया जाए। आज 6 साल हो गया उनको लिया हुआ, अब आज तक कोई कुछ बात का कुछ घोना नहीं रहे हैं कि हाँ क्या होगा कि नहीं होगा। अच्छा, स्थानीय स्तर पर आप बेरोजगारी को किस तरह से देखते हैं? यहाँ के युवा मतलब क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए था? सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए नहीं,
ये बात बताइए। ये है कि जबकि हम ये चाहते हैं कि बिहार के अंदर तो कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई चीज का नहीं है। यहाँ के जनता लोग सब कोई दिल्ली जा रहे हैं, कोई बम्बे जा रहे हैं, कोई गुजरात जा रहे हैं, कोई जम्मू कश्मीर जा रहे हैं अपना घर घर छोड़ करके। क्यों? यहाँ पर कुछ नहीं है। और जबकि चुनाव जब आता है तो हर एक नेता लोग अपनी वोट लेने के टाइम पर बोलते हैं कि हम तो सीमेंट प्लांट जितने के ऊपर खोला देंगे। कोई बोलता है कि एरू में जो प्लांट है, स्टील प्लांट है, उसको हम बनवा देंगे। लेकिन जितने के बाद में कोई बोलता नहीं है, सब भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मदन कुमार सिंह, ग्राम कोल्हना। मदन कुमार सिंह, ग्राम कोल्हना के निवासी हैं। अच्छा, कोल्हना के रहने वाले हैं। कोल्हना के रहने वाले हैं। हमारे गांव में बिरला कंपनी बनना चाहिए, इसलिए गांव के आदमी के रोजगार बढ़ेगा और क्षेत्र का विकास होगा। आपका भी उसमें जमीन गया है? हाँ, मेरा भी जमीन गया है उसमें। कितना जमीन आपका गया है? हमारा 2 बीघा जमीन गया है। 2 बीघा? हाँ। अच्छा, तो आपको भी बताया गया होगा कि नौकरी मिलेगा एक परिवार को? नौकरी के लिए नहीं कहा गया है, गांव में स्कूल बनाने के लिए कहा है, हॉस्पिटल बनाने के लिए कहा है। अच्छा, गांव में स्कूल हॉस्पिटल का फैसिलिटी देने के लिए और श्मशान घाट पर बाउंड्री करने के लिए बोला गया है और शेड लगाने के लिए, श्मशान घाट पर रोड बनाने के लिए। अच्छा, तो अभी फैक्ट्री में काम लगा है कि नहीं लगा? फैक्ट्री में काम नहीं लगा है, लेकिन आश्वासन है कि फैक्ट्री में काम बहुत कम समय में लग जाएगा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार पांडे नाम हुआ। अनिल कुमार पांडे जी। कहाँ घर है? करजरा पंचायत, बेलवे गांव है, बेलवे प्रखंड में पड़ता है। अच्छा, तो अभी हम लोग के बीच बातें चल रही थी बिरला सीमेंट उद्योग की। जी जी। और आपके क्षेत्र में इटवा में अभी वो भी सुधा दूध डेयरी। जी हाँ। और ये क्या नाम है, एरू स्टील प्लांट। जी। तो वजीरगंज को विकसित करने के लिए 3 गो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, संस्था खुलनी थी और नहीं खुली। खास करके अभी बिरला सीमेंट की बात बताएंगे, तो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? हम लोग के तो बहुत आशा जग गया, उम्मीदें हुई कि बिरला गोल्ड हमारे क्षेत्र में विकास के किरण लेकर के आए हैं। और उस आशा में हम लोग आज तक जनता जनार्दन सब बैठे हैं कि जब बिरला सीमेंट का फैक्ट्री खुल जाएगा तो वजीरगंज प्रखंड ही नहीं, दूसरे प्रखंड के लोग भी आकर के लाभ लेंगे यहाँ से। अच्छा। और जो पलायन हो रहा है वो पलायन रुक जाएगा। पलायन रुकेगा और दूसरे जगह के भी लोग यहाँ आकर के काम करेंगे और बसेंगे, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। तो अभी तक नहीं खुला, इसमें सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हैं। सरकार से ही मांग करते हैं, मांग ही नहीं आग्रह है उनसे कि यथाशीघ्र फैक्ट्री का ओपनिंग किया जाए और लोगों का जो कमी है, पलायन जो हो रहा है वो रुके। जी, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? रमेश रंजन पुरी। क्या? रमेश रंजन पुरी। रमेश रंजन पुरी, कहाँ घर है? ग्राम कोल्हना हुआ। कोल्हना। तो अभी जो फैक्ट्री खुलने की बात आपके यहाँ हो रही थी, बिरला सीमेंट उद्योग, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? हम यही जानते हैं कि हमारे कोल्हना रेलवे लाइन के बगल में एक निजी कंपनी बिरला कहिए ने 60 एकड़ के आसपास करीब जमीन ली थी। 8 एकड़? 60 एकड़। 60 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली है। अच्छा, जिसमें हमारे परिजन भी दिए थे। परिजन भी दिए हैं? हमारे तो क्या मतलब भरोसा से दिए थे, काहे के लिए दिए? भरोसा यही दिए थे कि क्षेत्र का विकास होगा, ग्राम का विकास होगा। और इसमें हमारे पिताजी भी दिए थे जमीन, मतलब। अच्छा, तो क्षेत्र के विकास को लेकर दिए थे, लेकिन आज तक उसमें एक ईंटा भी नहीं जुट पाया है। एक ईंटा भी नहीं जुट पाया। आप तो युवा हैं, आपको क्या एनालिसिस क्या इस मामले में करते हैं, क्या समझ में आता है? हमें यही समझ में आ रहा है कि सरकार और निजी कंपनी के बीच कुछ मामला अटका हुआ है पर्यावरण से संबंधित, जो कि स्वीकृत अभी नहीं हुआ है। तो क्या होना चाहिए आपके क्षेत्र में सीमेंट उद्योग? क्योंकि आप पर्यावरण का नाम ले लिए, तो पर्यावरण तो आप समझते हैं कि सीमेंट उद्योग जब खुलेगा तो कुछ न कुछ प्रभावित जरूर करेगा पर्यावरण को। और ऐसे में आपका क्या इच्छा है कि सीमेंट फैक्ट्री यहाँ खुले, या अगर नहीं खुलती है तो जमीन वापस मिले? हमारी इच्छा है कि सीमेंट फैक्ट्री खुले। अच्छा, ठीक। हाँ। और जो हम लोग का इच्छा भी है, पूरे क्षेत्र के लोगों का यही इच्छा था,
और हम लोग ग्रामीण भी यही सोच कर दिए थे खुले और विकास हो क्षेत्र का। लेकिन कुछ सरकार बीच में और फैक्ट्री के कंपनी के बीच में कुछ पर्यावरण लेकर जो अथी था वो समझौता हुआ था। अच्छा। इसमें तत्कालीन जिलाधिकारी हम अभिषेक सिंह जी ग्रामीणों को बुलाए थे भी समाहरणालय में। अच्छा। तो उस वक्त पर्यावरण की स्वीकृति उन्होंने दे दी थी। अच्छा, स्वीकृति मिल गई थी। हाँ, स्वीकृति मिल गई थी कि नहीं खुल सकता है। अच्छा। और इससे जो है प्रभावित लोग नहीं होंगे। और कुछ कंपनी को आदेश भी दिए थे, तो वो था पेड़ पौधा से संबंधित जो कंपनी ने लगवाया है पेड़ पौधा। अच्छा, उतना कंपनी ने पेड़ पौधा को लगवाया है? लगवाया है, और कुछ हम लोग को वितरित भी किया था कि लगवाने के लिए घर पास के आसपास। अच्छा। पौधा मतलब, और वो पौधा भी बड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही देते रह गया कंपनी के हम लोग खोलेंगे। तो इसमें अब हस्तक्षेप की जरूरत है, सरकारी हस्तक्षेप की। सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत थी। जिला से हमें इतना समझ है। नेताओं से क्या कहते हैं? नेता तो बहुत सारे यहाँ आते हैं, आपके सांसद महोदय हैं, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं और एक अच्छा खासा जगह रखते हैं एनडीए में, तो उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो कहते हैं कि पूरा गया को हम कॉरिडोर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में उनसे क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, जीतन राम मांझी का क्या पहुंच है, क्या नहीं पहुंच है, कहाँ पहुंच है, तो हम लोग वास्तविक रूप से जानते हैं, क्योंकि हम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं। अच्छा। और कितना उनका पहुंच है जो हम वास्तविक जानते हैं। अच्छा, क्या नहीं उनका कुछ? नहीं, उनका कुछ अथी नहीं चलता है, और वर्तमान विधायक का भी नहीं चलता। वर्तमान विधायक का भी नहीं चलता। कंपनी जो भी आया था, हाँ, वो अपने मन से आया था। मतलब बिहार में 3 जगह वो जमीन देख लिया था। हाँ। एक आमस के पास देखा था, एक जेठियन के पास देखा था। हाँ। लेकिन वजीरगंज कोल्हा में उन्होंने वजीरगंज का चयन किया। और कुछ सरकारी लापरवाही, उदासीनता के कारण। सरकारी लापरवाही पूरी तरह उदासीनता रही। और कोल्हा में उन्होंने चयन किया, जबकि बजाते उसमें 60 पानी रहते हुए उन्होंने चयन कर लिया कि यह जगह सही है कनेक्टिविटी रोड के लिए, और उनका रेलवे लाइन का कनेक्टिविटी, रोड और रेलवे लाइन का कनेक्टिविटी उन्होंने देखा और क्षेत्र का विकास करने का इच्छा जाहिर किया। और इसमें कोई जनप्रतिनिधि का योगदान नहीं है कि कंपनी हम लाए हैं, कंपनी हम लाए हैं। अच्छा। वो गलत बोल रहे हैं। हाँ, कुछ पूर्व विधायक थे, वो कुछ प्रयास किए थे। हम लोग जमीन नहीं दे रहे थे, कुछ जमीन लिया था, तो उन्होंने प्रयास किया था भाई कि जमीन और दीजिए इनको, तो जमीन हम लोग दिए थे। तो अब क्या चाहते हैं? अब तो 9 साल 10 साल बीत गया। 2014 में कंपनी आई थी, आज 25 होने जा रहा है। 11 साल होने जा रहे हैं। एक कह रहे हैं कि एक ईटा तक अभी नहीं जुटा है वहाँ पर। तो उसमें गलती किसकी है और सुधार कैसे हो, इस पर हम जानना चाहते हैं। तो सुधार हो, और जनप्रतिनिधि वर्तमान जो हैं, चाहे जीतन राम मांझी जी हों, हमारे विधायक जी हों, पूर्व विधायक हों, सब मिलकर एक बैठक करें, कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक करें और इसका समाधान निकालें। सही। हाँ, अपना शुभ नाम बताइएगा सर। नमस्कार, मैं महेश कुमार सुमन, सरपंच पतेड़ मंगरामा वजीरगंज गया। और वजीरगंज टुडे को देख रहे सभी दर्शकों का मेरा अभिवादन है। अच्छा। और सबसे मेरा अपील भी रहेगा कि खास करके वजीरगंज विधानसभा का सबसे बेहतरीन खबर अभी तक के इस चैनल पे आपके द्वारा दिखाया जा रहा है, इसके लिए आपको धन्यवाद। विशेष धन्यवाद आपको भी धन्यवाद इसके लिए भाई। आप अगर हमारा चैनल को वॉच करते हैं तो इसके लिए आपको भी धन्यवाद है। अब हमारा जो अभी मुद्दा चल रहा था बिरला सीमेंट उद्योग के बारे में, अभी चर्चा पर चर्चा यहाँ पर की जा रही थी, तो आपने भी सुना। क्या समझ में आता है कैसे क्षेत्र का विकास होगा? अभी जितनी कंपनियां आ रही है, या प्राइवेट हो या सरकारी हो, क्यों नहीं खुल पा रही है भाई? काहे लोग जनता यहाँ से पलायन करने को मजबूर है? देखिए, बहुत बड़ा विषय है सर। वजीरगंज में सीमेंट फैक्ट्री के लिए भी जमीन का अधिग्रहण बहुत वर्ष पहले हो चुका है, और कई बार उस सीमेंट फैक्ट्री के लिए अखबार के पन्नों पर कि अब उद्घाटन हो जाएगा, तो अगले वर्ष इसका ये हो जाएगा, खुल जाएगा। माननीय लोगों का मतलब उठक बैठक मैंने देखा है। अच्छा। लेकिन हम लगता है कि वजीरगंज वासी जो है वो सौभाग्यशाली नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं
कहीं ना कहता है कहीं लक बैड लक हम लोग हैं, लक हम लोग के साथ में नहीं है। और आश्वासन बहुत मिलती है वजीरगंज के विकास के लिए। अच्छा। और आपके द्वारा बराबर चौपाल लगाया जा रहा है और समस्याएं जो है निकल करके सामने आ रही है। शायद यदि हमारे जो 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और लगातार एक तरह से कहा जाए कि हैट्रिक हो गया है, बीच के अगर कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो माननीय विधायक महोदय और यहाँ के जनता ने उनको जो जनादेश दिया है, तो अब तो समस्याएं दिखनी नहीं चाहिए थी। कम से कम ये सब चीजें खुल करके बाहर आना चाहिए था कि उनको तो क्षेत्र के बारे में इतना गहन स्तर से जानकारी हो चुकी होगी विगत वर्षों में, जब 2 बार उन्होंने यहाँ इसका प्रतिनिधित्व कर लिया है विधानसभा का। तो वजीरगंज विधानसभा को वजीरगंज में खास करके विकास के लिए जो भी फैक्ट्रियां हैं रोजगार मुहैया कराने के लिए लगी, लेकिन किसी का उद्घाटन नहीं हुआ, कोई संचालित नहीं हो रहा है या फिर कोई निर्माण ही नहीं शुरू हुआ। जैसे अभी बिरला सीमेंट उद्योग का निर्माण ही शुरू नहीं हुआ। बिरला सीमेंट फैक्ट्री अगर यहाँ पर निर्माण हो जाता है तो वजीरगंज के जितने लोग जो बाहर प्रदेशों में काम कर रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री में, उनके पास हुनर है, उस क्षेत्र में जो ज्ञान है, जो एक्सपीरियंस गेन किया उन लोगों ने, तो वो कम से कम उनका घर में नौकरी मिल जाता। अच्छा। तो ये वजीरगंज के लिए एक उपलब्धि होती और लोगों का जीविकोपार्जन में आसान हो जाता, उनके बच्चे उनके परिवार के लिए भला हो जाता। लेकिन ऐसा भी नजदीक समय में हमको नहीं प्रतीत हो रहा है कि आखिर वो बढ़िया ये काम जल्दी में हो पाएगा। बहुत सारी शिथिलताएं हैं माननीय लोगों का, और माननीय के साथ साथ विपक्ष भी। वजीरगंज के विकास के लिए केवल एक माननीय विधायक दोषी नहीं है, वजीरगंज के माननीय जो प्रमुख साहिबा है वो भी लगातार 10 वर्षों से इस कुर्सी पे बने हुए हैं। अच्छा, 10 लेकिन वर्ष से भी बिल्कुल ये भी हैं। और इनके द्वारा भी कभी इस तरह का, जबकि वो सरकार के दाएं बाएं रहे हैं, जो अभी सरकार है उनमें पार्टी का संगठन में रहे हैं, तो इसके बावजूद वजीरगंज का विकास के लिए मानपुर तो लड़ाई ना लड़ेंगे, वजीरगंज की लड़ाई वजीरगंज के लोग को लड़ना होगा। तो जितने भी यहाँ कुर्ताधारी लोग हैं वो चाय पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते, वजीरगंज में आके थूक देते हैं और चले जाते हैं। हम यही देख रहे हैं, वजीरगंज में आते हैं, यही खाते हैं, यहाँ थूकते हैं और चले जाते हैं। दिन भर यहाँ देखेंगे माननीय लोगों को, बड़ी बड़ी कुर्ता, लंबे लंबे बात, ये तो सब फेकू लोग हैं। फेकू लोग हैं। हाँ, न यहाँ पक्ष है न विपक्ष है। सरकार की जो प्रोसेस है कार्यों को लेकर के, जैसे आपका एरू स्टील प्लांट को देख लीजिए, पिछले 20 वर्षों में कहाँ क्या स्थिति है। 2008 का प्लांट 2025 में भी उसका कोई सुबुगाहट नहीं है। जिनके पिताजी उसका शिलान्यास किए थे, उनके पुत्र महोदय अभी केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। राजनीति से इतर हट के हम जी एक सिर्फ आप जब युवा हैं और युवा के दृष्टिकोण से क्या देखते हैं, कैसा देखते हैं वजीरगंज को और कैसा होना चाहिए था? देखिए, गया शहर, गया जिला का पूर्वी तट पर गया नवादा का बॉर्डर एरिया वजीरगंज है। शहर से भी दूर है और काफी घना आबादी का क्षेत्र वजीरगंज रहा है। अच्छा। और वजीरगंज में एक भी पॉलिटेक्निक टेक्निकल कॉलेज नहीं है, एक भी एएनएम जीएनएम कॉलेज नहीं है। तो यहाँ के जो मूलभूत समस्या जो जहाँ से जो हमारा क्रिएटिव होगा, जो एजुकेशन का क्रिएशन होगा, तो वो भी यहाँ पर कुछ नहीं, नगण्य है। अगर यहाँ के लोग अगर चाह जाए कि लगातार हम अपने पंचायत समिति के बैठक से अगर हम भी कुछ अपना देश सरकार को ज्ञापन लेकर के सौंपे, तो कम से कम ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन कुछ नहीं है, सब बैसाखी के सहारे वजीरगंज के लोग हो गए हैं। उसमें हम भी आते हैं, गलतियां मेरे अंदर भी है, ऐसा नहीं है कि उस व्यवस्था में हम शामिल नहीं है। तो कैसे सुधार के होने का? सुधार के लिए आपके वीडियो के माध्यम से हम लोग को कहेंगे। ऐसे आप देखते हैं कि हम बाकी सारे चीजों पर आलोचनात्मक तथ्यों को हम रखते हैं और वजीरगंज के लोग को आलोचना पसंद नहीं है। अच्छा। जब मैं आलोचना लिखता हूँ तो कई सारे लोग हमसे परेशान हैं। अच्छा। कि वो क्यों लिखते हैं, जबकि मैं खुद पंचायत का एक जनप्रतिनिधि हूँ और हम अपनी कमजोरी को भी मैं पटल पे रखता हूँ कि हमारे अंदर क्या कमजोरी है। तो आप समझ सकते हैं कि वजीरगंज के लोग को एक टॉनिक पिलाना पड़ेगा। यहाँ के लोग को पावर डिस्चार्ज हो गया है। पावर डिस्चार्ज? हाँ, झूठ मूठ का नेताओं का नौटंकी है। अगर हम जो नेता लोग आपके वीडियो देख रहे हैं वजीरगंज के, मैं उनसे कहूंगा, उनको तो अभी आप जो बोल रहे हैं बुरा लगेगा। बुरा लगेगा तो लगेगा।
बात बोलिए खर्रा, गोली लगे चाहे छर्रा। अच्छा। है? जो खर्रा खर्रा है वो बोलने में क्या दिक्कत है? व्यवस्था में दोष ऐसे नहीं होता है, व्यवस्था को गलत बनाने में हम सभी का योगदान है। इसलिए जितने जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी है, उनसे मेरा अपील रहेगा कि वजीरगंज की समस्याओं को लेकर आप सड़क पर निरंतर आंदोलन कीजिए, व्यवस्था में सुधार आएगा। व्यवस्था में सुधार आएगा जी। चलिए धन्यवाद। पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम नवलेश सिंह है, सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता। ऐसे डॉक्टर भी हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं और इनका मतलब लंबा समय एक ठो कहिए समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और नेहरू युवा केंद्र में बहुत सारा समय इन्होंने दिया था और अभी भी संभवतः ज़रूरत पड़ती है तो जाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में एक फैक्ट्री लगने वाली थी, ग्राम कोल्हना, मौजा उसका कोल्हना है, और बिरला सीमेंट उद्योग की बातें चल रही है। वह प्राइवेट फैक्ट्री है, अभी तक वो लगी नहीं है। 11 वर्ष हो चुका है, लोगों का भूमि अधिग्रहण हो गया है, किसानों ने अपनी भूमि दी है इस लोभ में कि एक घर में एक नौकरी मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। तो अभी तक नहीं बनने का क्या मतलब इसमें कारण है, कुछ जानते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को मेरी तरफ से धन्यवाद है। आप अमित जी, आपको भी मेरी तरफ से धन्यवाद है। चलिए धन्यवाद। हम लोग सौभाग्य है मेरा कि हम उसी पंचायत के रहने वाले हैं। मेरा गांव सिलवे है और हम लोग काफ़ी दिन से सपना संजोए हुए हैं कि हमारे क्षेत्र में अगर इस तरह का प्लांट लगेगा तो बहुत लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा और वहाँ हम लोगों का दिन दुना रात चौगुना हो जाने की संभावना है। अच्छा। तो इसमें जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि इसमें हमारे कुछ ग्रामीण जिनका कुछ जमीन जो बीचों बीच या जहाँ तहाँ है वो अधिग्रहण अब तक नहीं हो पाया है, तो जिसके वजह से भी शायद परेशानी है। वैसे कुछ दिन पहले हम पेपर में देखे थे कि 860 करोड़ की लागत से हमारी ये वो बिरला सीमेंट का कार्यारंभ हो जाएगा और 27 अक्टूबर तक इसको पूर्ण रूप से आरंभ होने की तिथि कब बताई गई है? ये लगभग हम देखते हैं कि 1 महीना पहले पेपर में हम देखे थे कि आया था 860 करोड़ की लागत से वो है और वो सितंबर 27 तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, ऐसा जैसा कि पेपर के माध्यम से हमने सुना था। तो लोगों ने पढ़ी है खबर और उसके बाद भी उनको विश्वास नहीं है कि सीमेंट फैक्ट्री में काम लगेगा और पूर्ण होगा। वैसे मैं स्टेशन पे ही रहता हूँ, कुछ बिरला सीमेंट के से जुड़े लोग मैंने वहाँ जो कार्यरत हैं वो लोग दिखते हैं यदा कदा। अच्छा। वहीं पे घर में रेंट पे रह रहे हैं, अगर सर्वे उर्वे का काम चाहे ये वो कुछ वो लोग करते रहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को तो उम्मीद जगी है और हम तो चाहेंगे फैक्ट्री संचालक से भी कि यथाशीघ्र इस कार्यक्रम का शुरुआत किया जाए और यहाँ के लोगों के सपना को साकार करने में आप सबकी बड़ी भूमिका होगी और हम लोग का भरपूर सहयोग होगा। चलिए धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मुंद्रिका पासवान। मुंद्रिका पासवान, कहाँ घर है? ग्राम कढ़ौना, घुरियामा पंचायत। घुरियामा पंचायत में। ये हम लोग तो बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि ज़मीन का भी खरीद बिक्री हो गया है, ज़मीन भी फैक्ट्री सीमेंट के लिए लिया दी गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यक्रम जो है शुरू नहीं हुआ है। अच्छा। अब कहाँ पर क्या स्थिति है, क्या समस्या है, हम लोग जनता तो आशा में है कि अगर सीमेंट फैक्ट्री लग जाता है तो हमारे क्षेत्र के गांव के अगल बगल जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। वजीरगंज क्षेत्र का विकास होगा। रामानुज सिंह हुआ। रामानुज सिंह जी, ग्राम कोल्हना, पंचायत घुरियामा के रहने वाले हैं। आपके यहाँ सीमेंट फैक्ट्री लग रहा था, क्या हुआ? जी, हमारे के यहाँ सीमेंट फैक्ट्री के लिए ज़मीन अधिग्रहण हुआ है और हम लोग आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का सीमेंट प्लांट खुले, जिससे क्षेत्र का लोगों का, बेरोजगारों का, नवयुवकों का समस्या दूर हो। आपका भी ज़मीन गया है उसमें? जी, हम लोग मैंने गया है, हम लोग का भी ज़मीन गया है, समस्त ग्रामीणों का गया है। समस्त। अपना नाम बताइएगा। शैलेश कुमार सिंह। शैलेश कुमार सिंह जी। आपका घर कहाँ हुआ? घुरियामा पंचायत में कढ़ौना गांव है, वही मेरा घर है। अच्छा, अभी जैसा सुन रहे होंगे ये सीमेंट फैक्ट्री
के बारे में जी। तो आप ही के पंचायत में एक सीमेंट फैक्ट्री खुलने वाली थी जो अभी तक नहीं खुली है, तो इसके इंतजार में भी कितने लोग हैं, बहुत सा आशा लगा करके बैठे हैं, उस पर क्या करना चाहें? लेकिन इतना हम लोग जरूर जानते हैं कि अगर ये खुल जाता है तो हमारे पंचायत का क्षेत्र का विकास हो जाएगा और ये खुलना चाहिए। अगर कोई कारण से रुका हुआ है तो उस कारण का समाधान होना चाहिए, मिल बैठ करके इसको समाधान करके चालू कर देना चाहिए और जल्द से जल्द चालू हो जाए ताकि क्षेत्र का विकास हो। आपका नाम जोगी मांझी हो? अच्छा, आप भी जमीन बिरला को दिए हैं? हाँ। कितना जमीन दिए? हम भी तो दिए 3 बीघा से कम नहीं दिए। 3 बीघा? हाँ। अच्छा, सब पैसा उसा मिल गया? 10 कट्ठा पैसा नहीं दिया है। 10 कट्ठा का पैसा नहीं मिला है? काहे नहीं मिला है? बल इसको लड़ेंगे, अच्छी में चल घर मजदूर में चल गया था। अच्छा। बिहार सरकार। हाँ। लड़ेंगे तब हम पैसा देंगे, अब पैसा नहीं मिला। वो लड़ेंगे, फाइनल होगा तब पैसा देंगे। अब जहाँ कहीं अब फाइनल हो गया है लेकिन पैसा नहीं दिया। फाइनल हो भी गया है? हाँ, पैसा भी हो गया है। अच्छा, नहीं दिया, पैसा नहीं दिया है। कितना साल हो गया? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया।